start taking change through 1,000 years, region and empire. जो उस समय राजाओं का शासन खलता, उनका क्षेत्र था, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने चोला, तुगलक, मुगल, ये जितने भी क्षेत्र हैं, संस्कृत प्रस्थि, प्राचीन दिल्ली सल्तनत, ग्यासुद्दीन, बलबंश, ये जितने भी हमारे शासक थे, जो बंगाल, गोंडा से लेकर के ईस्ट में गजनी, गजाना, अफगानिस्तान, साउथ इंडिया, द्रविड़ पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर दीज आर्मीज। मतलब जो हमारे हिस्ट्रियल रिकॉर्ड है वो सेम टू सेम है, लेकिन जो उनका शासन व्यवस्था है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का था। लगभग 700 जो हमारे ज्योग्राफिकल डिस्क के हिसाब से 700 भागों में बटा हुआ था, जिनमें उनकी भाषा, संस्कृति और जो उनका डायनेस्टी जो शासन काल था उसके बारे में बातचीत किया गया है। फिर उनके दोनों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में द्वंद्व, चोलाज, खालिज, तुगलक, मुगल, और जो भी सम्राट हुए, जो इनका क्षेत्र है और इनमें किस प्रकार की भिन्नता है, इनके बारे में बताया गया। लगभग जितने भी सल्तनत थे, जितने भी अपने आप को सफल माने, सबसे ज़्यादा हमारे खालिज और मुगल एम्पायर की बात होती है, जो 18वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया। एंड pan-regional rules they altered character of regions across most the subcontinental region left the legic big small state to over the। मतलब इसका ये हुआ कि इनके शासनकाल में इन लोगों ने पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और अपनी परंपरा के अंतर्गत चलाते रहे। अब लगभग 1750 में इनको बदलने के बाद सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष लग गया। लगभग 1750 में भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, पुराने और नए धर्म, पुराने और नए धर्म शुरू होते हैं। बंद कर दो, अभी खत्म कर देंगे। हाँ तो बच्चे, हम ओल्ड एंड न्यू धर्म, पुराने और नए धर्म की बात कर रहा था, और इसमें ये दिखाया गया कि जो इनका डायनेस्टी रहा, जो इनका शासन काल रहा है, इन्होंने जो भी राजा यहाँ पाए, वे अपने धर्म और परंपरा पर लोगों पर प्रभाव डालते गए। और ये जो इनके अंदर सुपरनेचुरल एजेंसियाँ थी, जो आध्यात्मिक जो भाग था, इस सबका ये बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। ये सभी सामाजिक और आर्थिक
और लोकल कम्युनिटी मैंने क्षेत्रीय ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इसका मतलब यह हुआ कि लोग विश्वास करने लगे। सबसे बड़ा उस जमाने में परिवर्तन हुआ, जो हिंदुओं में या आज को हिंदू कहते हैं, उन्होंने जो पूजा करने का तरीका था उन्हें नए तरीके से शुरू किया। और लोग धीरे धीरे रॉयल्टी एंड गवर्निंग द इम्पॉर्टेंट टेम्पल, मतलब शानदार मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें ब्राह्मण लगभग सभी मंदिर में ब्राह्मण को पुजारी के रूप में उस मंदिरों में नियुक्त किया जाता था। लोगों ने उनको माना भी। और संस्कृत टेक्स्ट में या जो भी हमारे पुराण है या हमारे इपिक है, सब में ब्राह्मण को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, आज भी है। और लोग या जितने भी शासनकाल थे या जो भी उनकी शासन व्यवस्था थी, वे उनको सपोर्ट करते थे या उनको विधि न्याय बताने के लिए कहते थे। जो उस समय सबसे पहले विकसित हुआ था लोग भक्ति का, लविंग पर्सनल डाइटी डिवोटी दी रिच, मतलब कहते थे लोग सबको लोग कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है। ये कहता है कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो आदमी कहलाने का हकदार नहीं है। हम इस चैप्टर में हम दूसरे परंपराओं की बात में करूंगा। अब जो धर्म रहा है सबके, जो उसमें व्यापारी आए, उनकी जो मुख्य शिक्षाएं थी कुरान, मुस्लिम, उन्होंने कहा कि कुरान कहता है कि भगवान होली बुक, कहता है कि कुरान ही एक पवित्र किताब है। मुस्लिम के हिसाब से उन्होंने दो भागों में बांटा उसको। उन्होंने अल्लाह कहा, हु द लव मर्सी एंड बाउंटी, इमरे कहता है वो जो सब पर प्रेम करता है। सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो इनके अंदर सोशल बैकग्राउंड, जो इनका सामाजिक बैकग्राउंड है, कुछ अलग है। बहुत से शासकों में इस्लाम आया, उल्मा आया, जो इनकी सोच थी ज्यूरिस्ट आए, जिसमें जो हिंदुइज्म की बात होती है, इस्लाम, इसने बहुत बड़ा इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने धर्म को दो भागों में बांटा, शिया मुस्लिम, जो मोहम्मद के पुत्र कहलाए, सनिल्ला, और एक अली आए थे जी लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। दो भागों में आया था, शिया आया था, मोहम्मद आया था। जो शिया आया था वो मोहम्मद साहब को मानता था, मोहम्मद सन ऑफ लॉ, और दूसरा एक आया था जो सुन्नी आया है, जो लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुसलमानों का शासक था। अब उसके बाद सुन्नी, उसमें उसका नेता जो खलीफा था संस्था का, जो खलीफा शासन शुरू किया, जो इन दोनों के बीच में जो कई प्रकार के स्कूल की स्थापना की, इसमें हैनाफी, शरीफ, ये इन लोग की अलग अलग परंपराएं थी। वो लोग कहते थे कि हमारा अली, कहते थे कि अली बड़ा है, और कोई कहता था कि मोहम्मद साहब बड़ा है। लेकिन जो दोनों का जो धर्म था अलग अलग था, और दोनों का जो मानने का तरीका था अलग अलग था। सुन्नी कहते थे कि मैं बड़ा हूं, और शिया कहते थे कि मैं बड़ा हूं। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो कैलेंडर चेक हुई, इनके अंदर जो बात आई
इनके अंदर जो धार्मिक और इकोनॉमिक संगठन की बात आई, ये लोगों ने अपना अपना विचार ट्रांसफर किए। जो उनको सबसे अच्छा लगा उन्होंने अपने किताब और कुरान के अंतर्गत लिखा। इन द मिडिल ऑफ 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड हिस्ट्री इन द 3 पीरियड। मध्य भारत में 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन था वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और जो इनके विचार आए, जो इनके धर्म में जो इनके इतिहास में बदलना चाहा या जो इनको अच्छा लगा उसमें बदले, और उसी के हिसाब से ये लोग डेवलपमेंट करना शुरू किया। जहां पर आर्थिक समाज की और कल्चर की बात है, जिसमें जो धनी लोग थे इनके बंटवारे को उसने इग्नोर कर दिया। कुछ इतिहासकार समय बीतने के साथ ये मानते हैं कि जो आर्थिक सामाजिक जो फैक्टर है, जो लोगों को अलग अलग बांटने का काम करता है, इसमें सबसे बड़ा काम है जो हमारा सोसाइटी है, जिसमें हंटर, अर्ली फार्मर, पीपुल लिविंग द टाउन, विलेजेस, जो सम्राट हुए, राजा हुए हैं, इन सब के बारे में वर्णन किया। मॉड्यूल में ये बताया कि कौन सा धर्म कितने दूर तक फैला, इनके बारे में बताया गया। और जो डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम, जो हमारा जो मुख्य क्षेत्र रहा है, जहां से यूरोप के लोग यहां पर व्यापार करने के लिए आए। लगभग हजारों वर्ष बीतने के बाद जो हमारे इतिहासकार हैं उनमें बदलाव हुआ। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो भी इनके अंदर बदलाव हुआ, हम उसको पीरियड बाय पीरियड, समय अंतर्गत उसको बांटा, जिसमें मेडुअल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, मॉडर्निटी और एंटरटेनमेंट। लेकिन एनी चेंज दिस सर्विस बट दी नो दिस वर नॉट केसेस। ड्यूरिंग 1000 years सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मर दी, कहता है कि लगभग हजारों वर्ष तक समाज, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, ये लोग इंटेस्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, ऊंचे स्तर पर ये लोग पैसा ब्याज पर देते थे। अब जो इनके अंदर जो बदलाव हुआ, हम इसके बारे में जानेंगे। These questions: Who was the consider of Virginian in the past? Second questions: What does the term pan-regional empire means? Third questions: What are the difficulties historians face in the using manuscripts? That's all.